हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए मेथी काटने का एक ऐसा अनोखा तरीका लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप लोग चौंक जाओगे। और ऐसे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को कभी और कहीं भी देखने को नहीं मिले होंगे, जिन्हें करके आपके सारे काम और सारी टेंशन चुटकियों में ख़त्म हो जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी पहली किचन टिप से। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड कि घर में मच्छर और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। हम बहुत ज़्यादा 4-4 बार पोंछा लगाते हैं फिर भी मक्खियाँ जाती नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमको लेना है 2 से 3 तेज़पत्ता। तो तेज़पत्ता ले लेंगे और हमने लिया है 2 कपूर की गोली। तो कपूर की गोली को मैं इस तरीके से जला के प्लेट में रख लूँगी, दोनों को इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों कपूर की गोली को इस तरीके से प्लेट में जला के रख लेंगे और हमको तेज़पत्ता को भी जला के रखना है उसी के साथ में। और इसमें हम डालेंगे 2 लौंग साथ में। और ये कोई हानिकारक वाली काम नहीं है, हानिकारक वाली चीज़ नहीं है, तो इससे कोई हार्म नहीं पहुंचता है हम लोगों को। तो इसको इस तरीके से दूसरे प्लेट में रखकर पूरे घर में इसका धुआं देना है हमको। तो चलिए देकर आते हैं फटाफट से पूरे घर में। इससे क्या होगा, अगर मच्छर मक्खी कहीं भी बैठी होगी ना तो सब भाग जाएगी। इसकी स्मेल उन लोगों को पसंद नहीं होती है, तो वो घर से भाग जाएंगे और आने का नाम भी नहीं लेंगे। तो मैं पूरे घर में इसको घुमा देती हूँ। इसी तरीके से आप भी पूरे घर में इसको घुमा दीजिए तो आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, अगर मच्छर या मक्खी हमको परेशान करती है ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो आप लोग बताना आपको कैसी लगी हमारी टिप्स। इसी तरीके से पूरे घर में घुमा देना है इसका धुआं, जिससे कि क्या होता है, इसकी धुआं से वो बाहर चला जाता है। तो ये देख लीजिए, हमने बताया है आप लोगों को 2 जगह तेल गिराकर। तो क्या होता है कि जब हमारी स्लिप पर या कहीं भी फर्श पर तेल गिर जाता है तो हम उसको किस तरीके से क्लीन कर सकें। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को हम किस तरीके से क्लीन करते हैं। तो एक तो मैं ऐसे ही, बहुत लोग जैसे करते हैं वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं इस तरीके से, चाहे फर्श पे गिरा हो, चाहे स्लिप पे, चाहे गैस पे, कहीं भी, तो उसको इस तरीके से कपड़े से क्लीन करने की कोशिश करते हैं या फिर गीले कपड़े से पोंछने की कोशिश करते हैं, यानी कि पोंछे से, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि तेल नहीं साफ़ होने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे गीले कपड़े से पोंछ लो और चाहे आप सूखे कपड़े से पोंछ लो। तो आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जहाँ पर तेल गिरा है उस पर डाल दीजिए या तो टेल्कम पाउडर या फिर आटा। ये गेहूँ का आटा है और उसको इस तरीके से हमको अच्छे से रफ़ करना है। मतलब जहाँ जहाँ पे तेल गिरा ना अच्छे इसको इस तरीके से रफ़ करना है, जिससे कि क्या होता है कि सारा तेल, ये जो आटा है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये देख लीजिए इस तरीके से करना है। अच्छे से होने के बाद ये आटा हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए अच्छे से आटे को निकाल लेंगे और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, अब इसको भी मैं पोंछ के दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है। तो चलिए आटा साफ़ करते हैं। तो देख लीजिए सारा चिकनाहट ख़त्म हो चुकी है, चिकनाहट नाम के लिए भी नहीं है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। उस वाले को देख लीजिए और इस वाले को देख लीजिए। इससे ही मैं तो हमेशा मेरे घर में बिल्कुल भी मतलब कभी कभी ऑयल गिर जाता है या खाने वाला या फिर बालों में लगाने वाला, तो हम तो इसी तरीके से इसको क्लीन करते हैं। तो चलिए अब तो पूरे को क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। कभी कभी क्या होता है, हमको डोसा बनाना होता है या फिर चीला बनाना होता है, लेकिन हमारे पास नॉन स्टिक तवा नहीं होता। हर किसी के घर नहीं होता क्योंकि हमारे भी गांव में नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हम बनाते नहीं है क्योंकि हमको बनाने का तरीका सही नहीं पता है कि हम इसी तवे का यूज़ करके हम कुछ भी बना सकते हैं, डोसा भी और जो हमारे चीला होते हैं वो भी। तो हमको लेना है प्याज का छोटा सा टुकड़ा। तो प्याज का टुकड़ा हम लेके इस तरीके से प्याज का टुकड़ा ले लेंगे और तवे पे सादा, जो हमारा लोहे का सादा तवा होता है ना, उस पर अच्छे से रब करना है। खूब अच्छे से प्याज का रस लग जाना चाहिए तवे पर। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से गर्म करिए और फिर बनाइए इस पर। चाहे आप डोसा बनाइए, चाहे आप चीला बनाइए, कुछ भी बनाइए, चिपकने वाला नहीं है। ये ही तवा अब हमारा काम करेगा नॉन स्टिक तवा का। क्या होता है कि हर घर में सारी चीज़ें उपलब्ध हो ज़रूरी नहीं है। हम जो हाई क्लास वाले लोग होते हैं उनके घर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, हम लोगों के घर नहीं होती हैं। तो हम इसी तरीके से जुगाड़ से अपना सारा काम बना लेते हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ करिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट टिप्स की ओर। हमने लिया है लोटा, ये तांबे का लोटा है। बहुत जल्दी काला हो जाता है लेकिन साफ़ होने में बहुत ज़्यादा दिमाग का दही हो जाता है। साफ़ नहीं होता
तो हम क्या करें। देखो मैं तो गाँव गई थी तो मज़ा नहीं था ये, तो और ज़्यादा काला हो गया। तो इसके लिए हम क्या बताते हैं आप लोगों को, एक ऐसा काम करिए जिससे कि फटाफट से क्लीन हो जाएगा। तो हम लेंगे नींबू का टुकड़ा जिससे कि क्लीन हो जाएगा। तो नींबू का टुकड़ा ले लिया है हमने। नींबू थोड़ा फ्रीजर हो गया था, उसको मैंने गर्म पानी में रख दिया है जिससे कि फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। तो आप ये भी टिप्स ले लीजिए। कभी कभी नींबू बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना, तो हमने इसको, ये सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसको इस पर लगाएंगे जिससे कि सारी गंदगी निकल जाएगी। वैसे नींबू पीतल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। पीतल का कोई भी बर्तन होता है वो काला हो जाता है ना, तो बहुत फास्ट से ये उसको गोरा कर देता है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से रफ़ करते जाना, कफ करते जाना, थोड़ा थोड़ा नींबू का रस भी निकालते जाना है। तो जितनी भी इसमें गंदगी होगी ना वो सारी निकल जाएगी। मैं तो भैया ऐसे ही करती हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो क्लीन नहीं हो रही होती है ना, तो या तो मैं विनेगर लेती हूँ या फिर मैं नींबू लेती हूँ, इसी के साथ मैं क्लीन करती हूँ। तो वो सारा, कोई भी बर्तन हो, चाहे स्टील का, पीतल का या फिर कौन सा भी, फटाफट से साफ़ हो जाता है। तो खटास से क्या होता है कि जो मैल होती है ना वो जल्दी से कटने लग जाती है। और चाहे तो आप इसको अपने हाथों पे भी यूज़ कर सकते हो नींबू को। जैसे ज़्यादा आपके हाथ या गर्दन ज़्यादा काली लग रही हो ना, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो नींबू को। तो देख लीजिए पहले कितना काला था और अब कैसा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो भाई मेथी काटना सिर दर्द होता है, क्योंकि अगर हैंसिया होता है तो ठीक है, हैंसिया से फटाफट से हो जाता है, लेकिन चाकू से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो किस तरीके से मेथी को काटें। चाकू से काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे तो बहुत लोगों को तो हैसियत चलाना भी नहीं आता, मुझे तो आता है क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो मैं हैसियत चला लेती हूँ। और सारी सब्जियाँ पत्ते वाली हैसियत से ही काटती हूँ गांव में, यहाँ पर नहीं है। तो चलिए पहले तो आप लोगों को ये बताती हूँ कि इसके पत्ते पत्ते किस तरीके से अलग करें। तो मैं तो इस तरीके से, जो हमारी जो ग्रेटर है उसमें इस तरीके से सारी डंठल फंसा देती हूँ और फिर पीछे के साइड खींच लूँगी, जिससे कि इसके पत्ते पत्ते ऊपर रह जाएंगे और जो डंठल है वो सारा निकल जाएगा। ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। हमको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना क्या होता है कि बहुत सारे पत्ते रह जाते हैं, हम कितना भी इसको अच्छे से छाँटें फिर भी। तो चलिए अब कट करना भी दिखा देते हैं आप लोगों को। मेथी छाँटना तो बता दिया मैंने, कट करना भी बता देते कि किस तरीके से पत्ते पत्ते हमको लेना है और फिर हम इसको कट करेंगे कैंची से। कैंची से बहुत अच्छे, बहुत ईजिली हो जाता है। ये देख लीजिए, चाकू से नहीं हो पाता इतनी जल्दी, कैंची से बहुत जल्दी हो जाता है। ये देख लीजिए, ठीक है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मेथी हुई, पालक हुई, कभी कभी तो मिर्ची भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि मिर्ची अक्सर उंगलियों में लग जाती है, यानी कि उंगलियों में तीखापन लगने लगता है। कभी गलती से अगर उंगली आँख में लग गई ना तो और तो ज़्यादा आफत रखी है। तो मैं तो हमेशा कैंची का ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए फटाफट से और भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से, इस तरीके से भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे पत्ते रह जाते हैं। देख लीजिए, आपको दिख रहे होंगे डंठल में बहुत सारे पत्ते रह जाते हैं। और हम जो उस तरीके से कर रहे थे ना पहले के तरीके से, यानी कि जो ग्रेटर की सहायता से, तो उसमें एक भी पत्ती नहीं रहती, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए कट करते फटाफट से, क्योंकि सुबह बनाना है मुझे टिफ़िन, तो सुबह के लिए मैं अभी कट करके रख देती हूँ। सुबह टाइम नहीं मिल पाता, मैं तो सारी हरी सब्जियाँ रात को ही कट करके रख देती हूँ सुबह के लिए। तो आज की टिप्स आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स लाती रहती हूँ। और इसको रख दूँगी मैं थैली में भर के, जिससे कि तो आप दूसरे दिन इसका यूज़ कर सकते हो। चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना।